सर बदलते मौसम को लेकर तमाम लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। लगातार बीमारी जो फैल रही है जिसमें सर्दी जुकाम नजला बुखार ये आम बात हो गई है। तो सही तरीके से मार्गदर्शन न मिलने की वजह से गलत इलाज के चक्कर में काफ़ी लोग जो है वो परेशान रहते हैं। आप इस पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जो सीजन का चेंज होता है इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो कॉमन होती हैं 3-4 ही बीमारियाँ आती हैं। इसको आप लोग सबसे पहले जानते हैं डायरिया या कॉलरा के नाम पे जानते हैं। दूसरा इस टाइम जो सीजन आएगा मलेरिया और डेंगू का आएगा। तीसरा नॉर्मल जो भैया बता रहे हैं कि सारे जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं जिसको आप लोग वायरल फीवर बोलते हैं वो आती है। 3 ही कॉमन बीमारियाँ होती हैं जिनकी रोकथाम के लिए परेशान है। वायरल फीवर एक सेल्फ लिमिटिंग होता है। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको पैनिक नहीं होना है। नॉर्मल अपना थोड़ा सा पानी हाइड्रेशन मेंटेन करना है। दूसरा लगता है बुखार आ रहा तो एंटीबायोटिक आप जिसको आप लोग पैरासीटामोल बोलते हैं गोली लेके काम चलाएंगे तो मुझे लगता है कि ठीक हो। इन द केस इसके बाद भी आपका नहीं ठीक होता है, गला नहीं ठीक होता, बुखार आता है 102 103 आता है तो आपको अपने डॉक्टर के जो भी नज़दीकी डॉक्टर हो, जो भी CSC PSC या कोई भी अस्पताल हो, आप वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करिए। सीरियस होने की कंडीशन नहीं है। मलेरिया और डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या बताएं? हाँ, मलेरिया डेंगू के केसेस इधर कुछ बढ़े हुए हैं और ज़्यादातर अभी जो मैंने नोटिस किया जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री खासकर मुंबई और दिल्ली से है, तो दिल्ली वाले तो डेंगू लेके आए 1-2 पेशेंट आए। मलेरिया तो मुंबई से अभी तक मुझे मिला है, नोटेड हुआ है। लेकिन जो मलेरिया वाले केस हैं वो इसलिए हैं तो सब लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है और ये जो दवा इसमें है हाई ग्रेड फीवर, थकान लगना, चक्कते आना, आंखें कभी कभी पीली हो जाना, तो लोग समझ नहीं पाते कि मुझे बीमारी है किससे। यदि आपको इनमें से कुछ सिम्टम दिखते हैं कि मुझे बहुत तेज बुखार है, थकान लग रही है, मेरी आंखें पीली हो रही हैं और मेरे पेशाब भी काफ़ी पीला आ रहा, तो आप एक बार इसके लिए डेंगू मलेरिया को भी जिम्मेदार समझ सकते हैं क्योंकि सीजन चल रहा है। जब सीजन चलता है तो हम उन्हीं बीमारियों को डिस्कस करते हैं जो उस टाइम के सीजन में हो। तो उसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले हमने बताया कि आप लोग फुल कपड़े पहनिए, मच्छरदानी लगाइए, अच्छा से अच्छा पानी पीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके छोटे मोटे टेस्ट होते हैं वो कराइए। और इन द केस प्लेटलेट काफ़ी डाउन होता है, 20,000 30,000 50,000 होता है तो आप एडमिट होइए, नहीं तो आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं। इसमें पैनिक नहीं हुआ जाता, ना किसी को पैनिक करना है ना पैनिक होना है। सर, खान पान की लाइफ स्टाइल ज़्यादा बदल रही है लोगों की, इससे ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं। बिल्कुल बीमारियां बढ़ेंगी। जैसे खान पान में ही देखिए, सबसे पहला ये बाहर की चीज़ें खाते हैं तो आप लोग सुने सबसे ज़्यादा बस्ती में मैं तो सुनता हूँ कि आप लोग कहते हैं टाइफाइड होगा, टाइफाइड भी एक खान पीन से ही होती है, बाहर वाली चीज़ों से धूल धक्कड़ से ही होती है। दूसरा जो है आप लोग देखें डायरिया वाले केसेस बढ़े। तीसरा जो है खान पान ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं तो ओबेसिटी जिनको बोलते हैं हम लोग, ये चांसेस बढ़ गए हैं जिससे लाइफ स्टाइल चेंज हमारा नहीं हो रहा तो हम लोग इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही है। जितना मोटापा बढ़ेगा उतना बीमारी, जितनी मोटापा बढ़ने मतलब आपको BP हो सकता है, शुगर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जैसे खान पान पे ही डिपेंड करती हैं। सर, एक चीज़ और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों के हाथ में आजकल फ़ोन है, रेडिएशन से जो है काफ़ी दिक्कतें देखी जा रही हैं लोगों के अंदर, आलसपन जैसा, ज़्यादा नींद आना, बहुत देर तक फ़ोन चलाना, सो जाना, ऐसा कुछ इस पर क्या कुछ सजेस्ट करें? आपका क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। लोग मोबाइल ले लेते हैं, घंटों लेके बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं जिससे उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो रात में तो जग जाते हैं, मॉर्निंग में अपना काम नहीं कर पाते, जिससे आलसपन क्या है जो हम लोग सुबह 7 बजे 8 बजे लेके विटामिन D सूर्य भगवान का लेते हैं वो मिलता नहीं है, तो वो भी एक हमारा बीमारी कारण। दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा प्रभाव ये मेंटल पे डालता है। तीसरा हमारा आँख पे भी डालता है क्योंकि ये जो भी फ़ोन होता है कोई दूर से तो देखता नहीं, पास से देखता है। तो इस वजह से जो आप आज ज़्यादा यंग में तो नहीं, बच्चों में ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ गए। जो छोटे बच्चे हैं, खाना भी माँ बाप उनको मोबाइल देके तभी खिलाते हैं, तो ये सारे चांसेस हमारे बढ़ रहे हैं। दूसरा स्लीप पैटर्न हमारा अल्टर हो जाता है, कुछ लोग आते हैं डॉक्टर साहब परेशान है। तीसरा जो थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब चलाते हैं उनको अपना स्ट्रेस ले बढ़ जाता है, वो सोशल साइड में उनके लेवल से चीज़ें नहीं होती तो उनको लगता है यार ये नहीं हो रहा, जिससे हमारे ब्रेन का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी होती हैं ये फ़ोन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। क्या पर्चा है सर आपका? मैं डॉक्टर अंकित कुमार चतुर्वेदी GS हॉस्पिटल में हूँ, एज ए फिजिशियन MD मेडिसिन काम करता हूँ। ठीक सर, थैंक यू।